4.2 का 10वां नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15/-28 है, उसमें एक संख्या -15/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ है, दूसरी संख्या हम लोग क्या करना है, प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल कीजिए, लिखेंगे हल। देखिए पहले निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर 15/-28। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 15/-28, उसमें एक संख्या -15/7 है और दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लिखेंगे पहली परिमेय संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, -15/7। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, गुणनफल 15/-28 डिवाइड पहली परिमेय संख्या कितना दिया है, -15, तो लिखेंगे -15/7। तो इसको सोल्व करते हैं, 15/-28 का -28 लिख दिए। अब भागा में तो उसको बदलेंगे तो अंश वाला हर में चल जाएगा, हर वाला अंश में जाएगा। डिवाइड में तो बदलेंगे तो गुणा में हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे माइनस में। देखिए जो काटा उसको काटेंगे, 7 का डबल 7 का 7, 7 चौके 28, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, तो यहाँ माइनस में है, तो चलिए 15 का 15 एक बार में, 15 का 15 एक बार में, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1/-4 को -1 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस माइनस कट गया, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 4। यही मेरा क्या है आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर दिया हुआ है, -5/7 में क्या जोड़ें ताकि 2/3 प्राप्त हो, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग लिखेंगे हल, दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया है मेरा, 2/3 बराबर 2/3। पहली संख्या हम लोग कितना दिया है, -5/7, तो लिखेंगे हम लोग पहली संख्या बराबर -5/7। तो हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, अतः दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया है मेरा, 2/3, तो लिखेंगे 2/3। जब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, तो माइनस, यहाँ पहली संख्या कितना दिया हुआ है, -5/7, तो माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में घेर के रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 3 और 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम निकलेगा, चलिए देखते हैं। 3 और 7 का एलसीएम निकलेगा तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 7 कितना होता है, 21। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 21। 3 को 21 से भागा देंगे कितना बन जाएगा, चलिए रफ में लोग भागा दे के देखते हैं। 3 का डबल में 21 कितना बन जाएगा, 7 बार में, चलिए 7 लिख दिए। यहाँ 21 पूरा पूरी चल गया, 7 बार में 7 को हर अंश से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 7 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखाएंगे। 7 को फिर 21 से भागा देंगे, 7 या 21, मेरा कितना आया 3। 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 5 15, तो 15 का 15 लिख दिए। माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर घेर के लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 14 है तो यहाँ पे 14 का 14 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है,
प्लस, तो प्लस का साइन दिखाएंगे, 15 है तो 15 लिखेंगे, बट्टा नीचे 21 है तो 21 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 14 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 14 5 8 9 और एक एक कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, बट्टा नीचे कितना 21, तो 21 यहाँ पे लिख दिए। यही मेरा फाइनली क्या है, आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त होगा। तो चलिए घटाने बोला है, तो चलिए घटाते हैं। लिखेंगे हल दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14/15 है। तो पहली संख्या हम लोग कितना दिया हुआ है, -3/5, तो लिखेंगे हम लोग पहली संख्या बराबर -3/5। तो पहली संख्या हम लोग पता है और दो संख्याओं का अंतर हम लोग को पता है 14/15 है, तो दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे अब अतः दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या दिया है -3/5, अंतर वाला मतलब माइनस लिखेंगे 14/15। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 और 15 के पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। चलिए साइड में निकालते हैं हम लोग 5 और 15 का एलसीएम। 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, 3 का टेबल में नहीं, एक जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, 4 का टेबल में भी नहीं जा रहा है, 5 का टेबल देखिए दोनों जा रहा है। तो चलिए 5 का टेबल में करते हैं। 5 का टेबल में 5 कितना बनाता है, एक बार में, तो चलिए एक यहाँ लिखें। 5 का टेबल में 15 कितना बनाता है, 3 बार में, 5 तिया 15, तो 3 बार में लिख दिए। और जो बच गया उसको क्या करेंगे, चलिए गुना कर देते हैं। 5 गुना 3 बराबर कितना होगा, 5 तिया 15। तो हम लोग एलसीएम कितना निकल गया है, 15। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 15। 5 को 15 से भगा देंगे कितना हो जाएगा, चलिए भगा दे के देखते हैं साइड में। 5 के 15 कितना होता है, 5 तिया 15, 3 बार में। 3 को अंश से गुना करेंगे, 3 को -3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, माइनस साइन है तो हम लोग माइनस का साइन दिखा देंगे। यहाँ माइनस है तो फिर माइनस लिखेंगे। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, एक बार मिलाएगा। 1 को 14 से गुना करेंगे कितना होगा, 14 होगा, तो 14 का 14 लिख दिए हैं। और चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -9 और -14, माइनस क्या होता है, प्लस। 14 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 23, तो 23 लिख दिए। माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा दिए, बट्टा 15 का 15 लिख दिए। यही मेरा क्या फाइनली आंसर। अब चलिए मैं बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ₹50 है। 2.1/2 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 50 रुपया। तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को 15 मीटर कपड़े क्या ज्ञात करना है, उसका दाम ज्ञात करना है, मूल्य। तो हम चलिए लिखेंगे हल, लिखेंगे चलिए 2.1/2 है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे कितना हो गया, 5। तो 5 लिखेंगे, 5/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना है, ₹50। तो यहाँ हम लोग 5/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 50 डिवाइड कितना है, 5/2, तो लिखेंगे 5/2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 का इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दिए, तो हो जाएगा 5/1 गुना 2/5। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी, जो कट रहा चलिए काट देते हैं, 5 का 5। 1 मिनट, हम लोग यहाँ 50 है तो 50 ना लिखेंगे, 50, यहाँ भी 50 छूट गया। अब चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे, 5 कटेंगे, 5 का 5, 5 दाएँ 50। 10 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 दूना 20, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 20।
1 मीटर कपड़ा का दाम हम लोग निकाल लिए कितना है, 1 मीटर कपड़ा का दाम 20 रुपया है। तो हम लोग कितना मीटर कपड़े का दाम पूछा है, 15 मीटर कपड़े का मूल्य। तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1 मीटर कपड़े का दाम 20 रुपया है। 20 को किससे गुना करेंगे, 15 से। चलिए 20 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 है 200 और 100 300। चलिए गुना करके देखते हैं 20 को 15 से। 5 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 कट गया। 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 0 0 0 हो जाएगा, 0 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। तो मेरा फाइनली कितना आ गया, 300 रुपया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है। उसी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 40 मिनट। तो 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे 2/3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 40 मिनट। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो लिखेंगे चूँकि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 2/3 से। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 40 का 40 लिख दिए हैं, नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दिए। चलिए यहाँ भी 1 दे दिए। जब डिवाइड में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना में 3 ऊपर चल गया 2 नीचे। अब चलिए जो कटे उसको काटेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। 20 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 दिया 60। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 60 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पे 60 मिनट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, इसी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे चूँकि 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 60 मिनट। तो लिखेंगे 60 गुना कितना साल से, 7/3। तो लिखेंगे 7/3। चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे, 3 का टेबल कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 0 तो 1 0 उतार दिए। अब चलिए 20 को 7 से गुना करेंगे कितना, 7 दूनी 14। तो लिखेंगे 7 दूनी 14, 1 0 तो 1 0 उतार दिए। तो उसको कितना मिनट लगा, 140 मिनट समय लगा। 140 को 60 से भगा देंगे तो घंटा हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए रफ में इधर 60 को 140 से भागा देते हैं, 60 दूनी 120, 0 0 4 में 2 गया तो 2। तो उसको कितना घंटा लगा, 2 घंटा। तो लिखेंगे हम लोग 2 घंटा 20 मिनट, यही है इसका आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 65 मीटर लंबी रस्सी को 1.2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। 65 मीटर लंबी रस्सी का कितना बराबर भागों में बांटा है, 1.2/3 मीटर के बराबर भागों में बांटा है। तो टुकड़ों की कुल संख्या को बताइए। तो चलिए हम लोग बताएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे टुकड़ों की कुल संख्या बराबर कितना है, 65 मीटर। तो लिखेंगे 65
डिवाइड कितना भागों में बांटा है 1/2/3, तो लिखेंगे 1/2/3। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 65 का 65 लिखेंगे बट्टा इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 डिवाइड का डिवाइड 3 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 3, 3 को 2 से जोड़ेंगे, 3 को 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5, लिखेंगे 5/3। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 65/1 भागा में तो बदलेंगे तो गुना में हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे। अब देखिए जो कटा सो काटेंगे, 5 का 5, 5 का 5, एक बच गया, एक इसमें जुड़ गया तो 15 हो गया, 5 तिया 15। 13 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 13 तिया 39, तो 39 ही इसका क्या है आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टुकड़ों की संख्या कितनी है 39। अब चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझिए और सारणी को पूरा कीजिए, खाली स्थान को भरने के लिए बोला है। प्लस और यहाँ -1/3 है, 2/3 है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 2/3 है तो लिखेंगे पहले 2/3, माइनस का साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए, 1/3 है तो 1/3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, माइनस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो हम लोग फाइनल इसको घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1 बट्टा नीचे 3 है तो 3। इसको सोल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है -3/5, तो लिखेंगे -3/5, -1/3 है तो लिखेंगे -1/3। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 5 तिया 15, 5 को 15 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 3 बार में 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 9, माइनस साइन तो माइनस साइन दिखा दिए, यहाँ माइनस माइनस दिखा दिए। 3 को 15 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 और 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 9 5 कितना होता है 14/15 हो गया आंसर। और माइनस साइन है बड़ा तो माइनस साइन दिखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना दिया 4/7, तो लिखेंगे 4/7, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1/3 है तो 1/3 दिखाएंगे। तो चलिए 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 7 या 21, 7 को 3 गुना करेंगे 21 को तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, माइनस है तो माइनस दिखा दिए। 3 को 21 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 बार, 7 को 1 गुना करेंगे तो 7। नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, 12 में 7 घटाएंगे कितना होगा 5/21 का 21, यही मेरा आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2/3 है तो लिखेंगे पहले 2/3, यहाँ कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, देखिए छिपा हुआ है तो प्लस का साइन दिखाएंगे। 1/4 है तो 1/4 दिखाएंगे। चलिए 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 3 चौके 12, 3 का डबल में 12 कितना बनाता है 4 बार में, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना 4 दूनी 8, प्लस का प्लस 4 को 12 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 3 बार में, 3 को 1 से जोड़ेंगे तो 3/8, 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 11/12 का 12, यही मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, -3/5 प्लस 1/4, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 5 चौके 20, तो 20 लिख दिए। 5 का टेबल में 20 कितना आता है 4 बार में, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, माइनस है तो माइनस दिखा दिए। फिर 4 को 20 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन दिखा देंगे। 12 में 5 घटाएंगे कितना होगा 7, तो 7 लिख दिए बट्टा 20 का 20, यही मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए 4/7 प्लस 1/4, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 7 चौके 28, 7 को 28 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 4 बार में 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 चौके 16, प्लस का प्लस 4 को 28 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 7 28, 7 बार में 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 7, 16 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 3 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23/28, फाइनली इसका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दिया हुआ है 2/3, तो लिखेंगे 2/3, यहाँ कोई भी साइन नहीं दिखा हुआ है मतलब प्लस का साइन होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4/11, 3 और 11 का एलसीएम कितना आएगा 33, तो यहाँ पे 33 लिखेंगे। 33 को 3 को 33 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 11, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना
22 प्लस का प्लस 11 को 33 भागा देंगे कितना हो जाएगा 3 बार में 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। अब चलिए इसको जोड़ देते 2 2 कितना होता है 4 1 और 2 3 34/33 इसका फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दिया हुआ -3/5 प्लस 4/11। 5 और 11 का एलसीएम कितना आता है 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 55। 5 को 55 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 11 बार में 11 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 11 तिया 33। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा दिए, प्लस है तो प्लस दिखा दिए। 11 का टेबल में 55 कितना होता है 5 बार में 5 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 5 चौके 20। माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस तो 33 में 20 घटाएंगे कितना होगा 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो इसको दिखा देंगे बट्टा 55 का 55 लिख देंगे। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ 4/7 प्लस 4/11। 7 और 11 का एलसीएम कितना आता है 77। तो यहाँ पे 77 लिख दिए। 7 को 77 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 11। 11 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 11 चौके 44। तो 44 का 44 लिख दिए, प्लस साइन है तो प्लस का साइन दिखा दिए। 11 को 77 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 बार में। 7 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 7 चौके 28। देखिए जोड़ का चिन्ह है तो चलिए जोड़ देते हैं। 8 और 4 कितना होता है 8 4 12 का 2 हाथ में 1 बच गया। 2 और 4 कितना होता है 6 और हाथ में 1 7 का 7 लिख दिए 72/77। यही इसका क्या है फाइनली आंसर आ गया। चलिए एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया है 2/3। यहाँ कुछ साइन नहीं दिया हुआ मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है तो चलिए प्लस साइन दिखा दिए। 5/6 चीज़ को सोल्व करते हैं। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा चलिए साइड में दिखा देखते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 3 1 2 3 दूनी 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6। 3 का डबल 6 कितना आता है 2। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 प्लस का प्लस। 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 जाएगा। 1 को 5 गुना करेंगे तो 5। 4 और 5 कितना होता है 9/6 का 6। देखिए कट रहा है ऊपर नीचे तो काट देंगे 3 3 9 3 दूनी 6। इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 3/2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना दिया हुआ है -3/5 प्लस 5/6। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30। 5 को 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 बार में। 6 को 3 से गुना करेंगे 6 तिया 18। माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखा देंगे, प्लस है तो प्लस भी दिखा देंगे। 6 को 30 से भाग देंगे कितना बन जाएगा 5 बार में। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा 25 बार में। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 18 25 में 18 माइनस करेंगे कितना होगा 25 में 18 माइनस करेंगे 5 और 2 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे कहीं प्लस का साइन बड़ा है। बट्टा 30 है तो 30 लिख दिए। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ 4/7 प्लस 5/6। 7 और 6 का एलसीएम कितना आएगा एलसीएम तो नहीं निकलेगा तो इसको गुना के राइट हम लोग कर देंगे। 7 6 42। तो यहाँ 42 लिख दिए। 7 का टेबल में 42 कितना रहता है 6 बार में। 6 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 6 चौके 24 प्लस का प्लस। 6 का टेबल में 42 कितना रहता है 6 7 42। 7 बार में 7 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 7 5 35। अब चलिए जोड़ते हैं 5 4 कितना होता है 9 3 और 2 5 59/42 का 42। यही इसका फाइनली मेरा आंसर आ गया। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।